अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद हैं लाहौर के कौमी असम्बली के हल्का नंबर NA 120 में। ये हल्का है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का। ये इस वक्त मौजूद हैं यूनियन कौंसल नंबर 76 में। ये तुलसपुरा का इलाका है और ये इलाका इस वक्त तवज्जो चाह रहा है पंजाब हुकूमत की या वफाकी हुकूमत की, क्योंकि इस इलाके के रहायशी परेशान हैं, अज़ियत में मुब्तला है। इस इलाके में बीमारियां फैलती जा रही हैं, यहाँ लोगों की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। ये भी लाहौर है, यहाँ के रहायशी भी लाहौर के रहायशी हैं। ये इलाका भी लाहौर की हदूद में आता है, लेकिन इस इलाके के मसाइल ये हैं कि आप जिस तरफ निगाह डालेंगे आपको सीवरेज का गंदा पानी नज़र आएगा। इस वक्त बारिश नहीं हुई, इस वक्त कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई हो, वासा ने काम ना किया हो, पानी ना निकाला गया हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ सीवरेज का पानी है और यहाँ पे वासा अपना काम नहीं कर रही। आपने देखा कि आपको पिछले 2 हफ्ते में हमने जब बारिश लाहौर में बहुत ज़्यादा हुई तो आपको दिखाया कि बारिश का पानी इकट्ठा होता है। तो ये वो इलाका है जब बारिश होती है तो यहाँ पे पानी इससे ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सीवरेज का पानी ऑलरेडी सड़कों पे मौजूद है। इलाका आपको दिखाते हैं और आपको मनाज़िर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। यहाँ के लोगों से भी बात करवाएंगे और ये इलाके के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किस हालत में रह रहे हैं। घरों के बाहर की सिचुएशन आपके सामने है। यहाँ पे अगर आप देखें कि अब ये 2 बच्चे मोटरसाइकिल पे इसी गंदे पानी से गुजर के जा रहे हैं, क्योंकि ये गुजरगाह है, ये मेन गुजरगाह है जहाँ से इन्होंने गुजर के जाना है। घरों के बाहर ये सीवरेज का पानी है जो कई सालों से यहाँ पे खड़ा है। यहाँ के लोग कहते हैं कि अब तो सदियाँ बीत गई शिकायतें करते करते, लेकिन यहाँ पे कोई शख्स ना आया। ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग तमाम लोग जो है वो इस इलाके के परेशान है। ये घर देखें और आपको सामने छोटे बच्चे नज़र आएंगे। ये इसी घर के बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो इनको इसी पानी से, इसी गंदे पानी से गुजरना है, इसी सीवरेज के पानी से गुजरना है। यहाँ पे बदबू इतनी है, ताफ़ुन उठ रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं जो यहाँ पर आए और इनकी मुश्किलात दूर करे। आगे आपको लेकर चलते हैं, इलाके के लोग भी इकट्ठे हैं, उनसे भी बात करवाएंगे, पूछेंगे, उनके मसाइल जानेंगे कि कब से मसला चल रहा है, क्या वजूहात हैं, क्या शिकायतें की हैं, क्या अमले को बताया है, क्या वासा को शिकायत की, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को शिकायत की, क्या सियासी नुमाइंदगान को शिकायत की, क्या रुकन कौमी असम्बली, रुकन सूबाई असम्बली उन तक पहुँचे। और ये भी सवाल करेंगे कि क्या वो सियासी रहनुमा जो इंतखाबात से कबल यहाँ पर आए होंगे, वादे करके गए होंगे, क्या उनके दरवाजे पर दोबारा दस्तक दी और क्या जवाब मिला। ये सब आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे, हमारे साथ रहिए। ये मनाज़र आप देखें कि ये इलाका के लोग जो हैं वो इकट्ठे यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ की सिचुएशन आप जिस तरफ देखेंगे ये आपको सीवरेज का जो गंदा पानी है वो यहाँ पे नज़र आएगा। ये हमने रिक्शे वाले भाई से रिक्वेस्ट की कि हमें इस इलाके का एक विज़िट करा दे ताकि हम आसानी से आपको दिखा सकें कि यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। अभी इलाके के लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ये तुलसपुरा इलाके के लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये मकीन है यहाँ के, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, फर्स्ट क्लास। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम बचपन से रह रहे हैं। अपने बचपन से? हाँ जी, अपने बचपन से रह रहे हैं। तो ये हालत कब से है? ये 2-3 साल पहले से है। ऐसे हो गया? जब बारिशें शुरू होती हैं ऐसे हो जाता है, पानी खड़ा हो जाता है। 2-3 महीने कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये बारिशों का तो पानी नहीं है, तो सीवरेज का पानी है ना। सीवरेज बंद है ना, सफाई कोई नहीं करता। सफाई आते कोई नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं आता सफाई करने के लिए, कोई भी नहीं आता। तो वासा को शिकायत नहीं किया आपने? हाँ जी, हमने की है। वासा वालों को बताया? 1339 पे कंप्लेन लिखाई है हमने। फिर क्या जवाब मिला? कोई वो कहते थे भेज देंगे, कोई भी नहीं आया। ये कहा था उन्होंने? हाँ जी, कि भेजेंगे? हाँ जी, कोई नहीं आया? हाँ जी। यूनियन काउंसिल का पूछा उन्होंने, सारा पूछ के कि किस यूनियन काउंसिल में इलाका आता है। अगले दिन एक हसाई आया था, वो ऊपर से 2 ढक्कन खोले उसने, खोल के ऊपर से जो गंद था ऊपर नज़र आया, पूरा करके बंद करके चला गया। तो हालत तो आपके बस वाला कोई भी नहीं आया। बस वाला आप रिहायशी हैं यहाँ के? रिहायशी हैं आप? हाँ जी। और बाजार ने, अगले बाजार ने सारे हाँ जी। 3-3 फुट के गटर पे ने
ਜਿਹੜਾ ਸਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਓ। पैसे मांगते हैं। ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ? ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਾ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਪੇ ਕਰੇਗਾ? ਕਈ ਤਾਂ ਸਿਆਪੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡਾ? मुश्किलात है। गवर्नमेंट तो जड़ी है ना। आप रिहायशी हैं? जी जी इधर के रश कैसे रह रहे हैं? सामने ही है, ये मेरा घर है और ये देखिए मैंने ईंटें लगाई हुई हैं घर को जाने के लिए। कौन सा घर है आपका? ये वाला ये घेर आपका है? जी जी वो मैंने वो रेत के तोड़े लगाए हुए हैं पानी रोकने के लिए। तो जब ये से गाड़ी गुजरती है तो ये पानी इतनी स्मेल मारता है कि घर में बैठना भी मुश्किल है। कल वो सामने घर फौत की आगे आए ज़रा, आगे आए। ये इनका घर दिखाएं जी हम ज़रा। ये इनका घर दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे ये कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। यहाँ की सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। ये वाला घर है आपका? ये दिखाएं जी घर इनका। ये आपने रेत के तोड़े रखे हुए हैं यहाँ पे। ये पानी इधर से अंदर चला जाता है? जी जी चला जाता है, पानी रोकने के लिए रखे हुए हैं। तो ये तो गंदा पानी है। तो क्या करें, मजबूरी है। ये कब से ऐसे चल रहा है? ਇਹ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ अंदर चला जाता है पानी? ਜੀ ਜੀ कोई नहीं आता? ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ? ਬੂਟਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਫੋਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਆਈਏ। बिल नहीं देते आप? ਬਿੱਲ ਇੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। बिल नहीं आता यहाँ जी, पे? जी। वासा का कोई बिल नहीं आता यहाँ पे? नहीं और वासा वाले भी नहीं आते? नहीं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी नहीं आती? नहीं वो भी नहीं कोई भी नहीं आता? यानी इलाका लावारिस है, आਉਂਦਾ। बिल्कुल लावारिस है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं? जी नहीं। तो ये सरदार रियाज सादिक यहाँ से आपके रुकन कौमी असम्बली है, स्पीकर भी हैं इस हलके में। पहली बार तब से दफ़ा वो वो आए? यहाँ पे, तब से यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। मुझे अरसा 30 साल इस यहाँ पे हो गए। एक बार सिर्फ सड़क बनते देखी अपनी उम्र में, काम करते मैंने किसी बंदे को यहाँ पे नहीं देखा। इसका एक मुश्किल हल होना चाहिए था, सीवरेज का निकासी होनी चाहिए थी। छोटे छोटे पाइप डाले हुए हैं, इतना बड़ा इलाका है। और इवन के पीने का पानी का जो मसला है वो भी इसी के साथ इशू बन गया हुआ है। पीने का पानी भी नहीं पीने आता? का पानी जो है पीले कलर का आना शुरू हो गया, यानी कि सीवरेज बोर है, बोर का पानी है, उसके अंदर ये सीवरेज का पानी मिक्स हो जा रहा है और वो बिल्कुल एक अजीब किस्म की स्मेल आती है पानी में। कहते हैं मैं पानी आपको दिखा सकता हूँ, बच्चे बीमार हैं, आए दिन कोई ना कोई बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा होता है। अक्सर तो अब इतने हालात है कि 4 फुट जगह ऊंची करने के बाद भी पानी का हल नहीं निकला। अब घर ऊंचे कर रहे हैं, ये देखें, आप देख सकते हैं कि क्या इशू चल रहा है। अरसा दराज से ये इनकी ज़िंदगी गुजर गई है लेकिन पानी का मसला हल नहीं हुआ। इसका काइंडली आप अबाब इख्तियार से गुजारिश है कि इस मसले शिकायत को हल की किया आपने वासा को? सर इसकी आए दिन शिकायत होती है, अपनी मदद आपकी तरह इसका ज़्यादा हम काम करवा रहे हैं। हर साल इसका काम होता है, 6 महीने पानी चलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। लेकिन जो अबाब इख्तियार के जितने भी इख्तियारात हैं वो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहे। ये वासा को कॉल करें जी, यहाँ पे वासा को कॉल करें। यहाँ पे कौन कॉल करता है, कौन करता है शिकायत? यहाँ पे 1334 पे कॉल करें जी। 1339 नहीं 1334। इंतजार कीजिए, आपका रास्ता जल्द नुमाइंदे से कर दिया जाएगा। शुक्रिया। वासा कॉल करें जी हम, और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, ख़ुद ही डिस्कनेक्ट हो गई है कॉल। उन्होंने कहा कि तमाम नुमाइंदे मसरूफ़ हैं और कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। कौन सी सिम है जी? दोबारा कॉल मिलाते हैं वासा को। मुझे पंजाब की वासा हेल्पलाइन में खुश आमदीद। उर्दू के लिए 1 दबाइए, फॉर इंग्लिश प्रेस 2, पंजाबी फॉर वाटर इंफॉर्मेशन प्रेस 1, फॉर सीवेज इंफॉर्मेशन प्रेस 2, टू स्पीक विद आवर ऑफिसर प्रेस 0। इस वक्त तमाम नुमाइंदे सारुद्दीन की रहनुमाई में मसरूफ़ हैं। बराए मेहरबानी इंतज़ार कीजिए, आपका रास्ता जल्द नुमाइंदे से कर दिया जाएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, असद जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? सर उमर बात कर रहा हूँ। उमर साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
जी सर, शुक्र अल्लाह का। उमर साहब ये तुलसपुरा का इलाका है, UC 76 NA 120 में आता है। जी ये आपकी जुरिस्डिक्शन में है? सर, आप मुझे अपने पानी के बिल का अकाउंट नंबर बताइएगा, किस जरिए कंप्लेन की जाती यार पानी के बिल का अकाउंट नंबर तो नहीं है, ये यहाँ पे सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा है। और मेरा नाम है सुल्तान शाह, मैं लाहौर न्यूज़ पे प्रोग्राम बिना माजरत का होस्ट हूँ और इस वक्त यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ। और इलाके के लोग ये कहते हैं कि भाई वासा आता नहीं है यहाँ पे। जी सर, यहाँ से कंप्लेन कंप्लेन फॉरवर्ड करने के लिए ना बिल अकाउंट नंबर रिक्वायर्ड होता है। अगर आप एड्रेस के जरिए वो तो complaint करवाना चाह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं यहाँ पे बिल ही नहीं आता वासा का। सर अगर वहाँ पर वासा का बिल नहीं आता तो फिर वहाँ पर सर वासा डील नहीं करता। आप 12 साल पर रब्ता करें 1217 पे, वो आपकी मुतलका डिपार्टमेंट का नंबर काम करने के लिए उस एरिया को डील करता है। तो यहाँ पे एक सेकंड मेरे से लाइन पर है, यहाँ पे वासा का बिल नहीं आता? बिल नहीं आता किसी को भी बिल नहीं आया वासा का कभी? इस एरिया में सर वासा का बिल आता ही नहीं है। वासा का बिल नहीं आता तो इसका मतलब ये वासा का एरिया नहीं है। जी सर, वो कह रहे हैं अगर वासा का बिल नहीं आता तो वासा का एरिया नहीं है। इसका मतलब हम बिल पे करेंगे, कभी बिल नहीं आया यहाँ पे? कभी भी नहीं। पानी का किसी चीज़ का कोई बिल नहीं आया? ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी सर, कॉल करने का शुक्रिया। ये अब इलाका है जी, इस इलाके का ये वासा हमने कॉल की, वो कहते हैं अगर यहाँ पे वासा बिल नहीं बेचता तो इसका मतलब ये वासा का एरिया ही नहीं है। अगर ये वासा का एरिया नहीं तो इसका मतलब मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो है उसका एरिया होगा। लेकिन क्या कॉरपोरेशन में कोई शख्स आता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आता। कोई भी नहीं आता। नहीं आता। एक सिर्फ स्वीपर आता है, एक स्वीपर वो कहाँ से आता है? LWMC वो कॉर्पोरेशन का ही होगा ना। वो कॉर्पोरेशन के सिर्फ एक सिंगल पर्सन आता है इस पूरे इलाके के लिए, सिर्फ एक सिंगल। और वो भी छोटा मोटा काम कर बाकी लोगों से पैसे लेता है, पैसे लेके वो काम करता है, अदरवाइज कुछ करता भी नहीं। LWMC की हेल्पलाइन चेक करें जी, LWMC की हेल्पलाइन पे कॉल करें। LWMC की हेल्पलाइन पे भी कॉल करते हैं। आप रह कैसे रहे हैं यहाँ पे? मैं तो खैर अभी रिसेंटली ये लोग मतलब काफ़ी देर से हैं और इसी तरह रह के मतलब एक जब वो कोई सिस्टम ही नहीं है तो फिर रहना तो है, घर छोड़ के कहाँ जा सकते हैं? घर छोड़ के तो जा नहीं सकते। अब आप देखें कि ये साथ ही मदरसा है, ठीक है, ये दरबार है, वो सामने मस्जिद है। मतलब कि यहाँ तो कोई बंदा पैदल भी नहीं चल सकता, बुज़ुर्ग और जो गिरते हैं रोज़ किसी न किसी को कोई चोट लग जाती है, बीमारियाँ यहाँ पे बेहताशा हैं, जारी बात है। और ये पानी अभी थोड़ी देर में आपको घर जाते हैं, किसी के घर में आपको पानी चेक करवाते हैं, उसका कलर देखिएगा, वो मुझे कोई बंदा उसको सिर्फ स्मेल कर रहे हैं, हम लोग को पी रहे हैं। ये साइड पर हो जी ज़रा, यहाँ से रास्ता दें। ये एक फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो प्राइवेटली लगाया गया है यहाँ पे। अब ये फिल्ट्रेशन प्लांट पे क्योंकि जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे इनके घरों में भी साफ़ पानी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? सर आपने LWMC के हेल्पलाइन जी मैडम, मैं आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। मिस ये इलाका है तुलसपुरा का, यूनियन काउंसिल नंबर 76। LWMC के यहाँ पे सफाई करती है? जी बिल्कुल। आते हैं यहाँ पे आपका अमला? न्यू चुपुर्जी पार्क, चुपुर्जी का इलाका लगता है आपको? नहीं, चुबुर्जी का इलाका नहीं लगता, ये यूनियन काउंसिल 76 है, तुलसपुरा का इलाका है जी। 76 UC जो है वो न्यू चुपुर्जी पार्क की है। ये न्यू चुबुर्जी पार्क है? नहीं, ये तुलसपुरा का इलाका है। ये तुलसपुरा का इलाका है। मेन एरिया क्या आपका? वागा टाउन लगता है ये आपके एरिया में आता है? वेट कीजिएगा सर। ओके सर आप मुझे काइंडली मेन एरिया बताइए। मेन एरिया बताऊं जी? मुकम्मल अपना एड्रेस बताइए। ये मेडिकल हाउसिंग स्कीम की बैक साइड है। स्कीम का इलाका है आपका? नहीं, मेडिकल हाउसिंग स्कीम की बैक साइड है। उसके साथ इलाका है तुलसपुरा। मेडिकल भी तुलसपुरे ही लगता है। नंबर क्या अपना है? 175। सर आप मुझे काइंडली बताइएगा कि आपको मेन एरिया कौन सा लगता है? मैडम 175 चेक करें यूसी नंबर। सर 175 हांडू गुजरा की यूसी है। कौन सी यूसी है? हांडू गुजरा की यूसी। हांडू गुजरा की यूसी है ये।
हांड गुजरा आता है, लेकिन हांड गुजरा आता है ये आपका एरिया आता है जी, कवर करते हैं आप इसको? जी बिल्कुल करते हैं। तो यहाँ पे आपका अमला क्यों नहीं आता? जो आता है वो आके पैसे मांगता है यहाँ पे लोगों से। जी ठीक है सर, आप मुझे अपना नाम बताइएगा। मैडम मेरा नाम है सुल्तान शाह और मैं टीवी प्रोग्राम करता हूँ लाहौर न्यूज़ पे, और मैं इस वक्त प्रोग्राम ही कर रहा हूँ और आपको रिकॉर्डिंग में ले रहा हूँ। और यहाँ के इलाके के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि यहाँ पे ना तो आपका अमला आता है, और अगर अमला आता है तो वो आके पैसे मांगता है। और यहाँ पे तो सीवरेज का इतना ज़्यादा मसला है। सर अगर आपको कोई सीवरेज का किसी वो तो वासा का मसला है, आई नो वो वासा का मसला है, लेकिन LWMC से भी लोग शिकायत करते हैं। वो कहते हैं आप ही का बंदा आता है यहाँ पे, वो आके पैसे मांगता है और कहता है फिर मैं काम करूँगा, सफाई करूँगा, वरना मैं सफाई नहीं करूँगा। आप कंप्लेंट रजिस्टर कर रही हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए। एड्रेस बताएं जी अपना, इन्हें अपना कोई भी एड्रेस बताएं यहाँ पे। तुलसपुरा गाँव। ये सामने क्यों ये सारी स्टोर जी मैम, तुलसपुरा गांव बनता है। नहीं मैम, तुलसपुरा ये बनता है डयाला, उसकी बैक साइड पे डाखाना बाटापुर। डाखाना बाटापुर तुलसपुरा डयाला, उसकी बैक साइड बनेगी। बाटापुर बाटापुर तुलसपुरा। काट दिया, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं जी, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। जो एड्रेस है पूरा वो नोट ठीक किया, थोड़ा रास्ता दें जी। यहाँ पे कैसे रह रहे हैं आप यहाँ पे? सरबा देख ले, मजबूरी क्या करें। कब से रह रहे हैं? शुरू से। कितना अरसा हो गया होगा? जंपल इधर की। तो ये वासा कहता है हमारा इलाका नहीं, कॉरपोरेशन आती नहीं। तो लाके वैसा कोई बुलाते, वो पैसे लेके काम करते, वैसे आते ही नहीं। वो कहते वासा आता है पैसे ले। जी जी, पैसे लेने के लिए आता है। जी जी, पहले भी काम करा, पैसे दे के काम करवाया। पैसे देंगे वो आ जाएगा। जी जी, क्योंकि वो कह रहे हैं बिल नहीं भेजते तो आप हमारे एरिया में नहीं नहीं आते, आते वैसे। लेकिन आप हमें पैसे दें हम आ जाएंगे। आखिरी दफ़ा कब बुलाया था? मैं 1.5 साल हुआ है जब सफाई कराई थी, तब आए थे। तब आए थे। कितने पैसे दिए थे? 1,30,000 1,30,000 रुपये उन्हें दिया था। सफाई करके वो चले चले गए थे, दोबारा नहीं आए। दोबारा नहीं आए। अब दोबारा पैसे इकट्ठे कर रहे जब हैं। भी बुलाते हैं फिर भी पैसे लेके आते हैं, वैसे नहीं आते। पैसे लेने के लिए काम करते हैं। तो ये आप कैसे बुलाते हैं उनको? फ़ोन करके। किसको फ़ोन करते हैं? वो नूर है इसमें, कोई मैं अफसर है यहाँ कोई भी है, उनको कॉल कर वो आते हैं। अभी कॉल करें उसको, उसका नंबर बंद जा रहा है। उसको कॉल करेंगे, हमने पैसे देने हैं। नंबर बंद है, सुबह का नहीं चल रहा। उसका नंबर बंद है जी सुबह का। ये गुफ्तगू सुनने आप, वो कह रहे हैं कि हम कॉल करते हैं, पैसे देते हैं, वो आ जाते हैं, सफाई करके चले जाते हैं। वरना सूरत हाल ये आपके सामने कि यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेकअप वापस गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें इस वक्त यहाँ पे सीवरेज का मसाइल है। तुलसपुरा का इलाका है, हल्का N120 है। सदार या सादिक स्पीकर कौमी असम्बली का ये हल्का बनता है। यहाँ की सूरत हाल आप देखें कि सीवरेज का जो निज़ाम है वो धर्म भरम है यहाँ पे, और लोग मुश्किलात से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वासा को हमने कॉल की प्रोग्राम में, उनको कहा कि यहाँ पे आए कंप्लेन करते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये इलाका क्योंकि यहाँ पे बिल नहीं भेजा जाता तो इलाका हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है, कॉरपोरेशन यहाँ पे आती नहीं है। लेकिन यहाँ पे पता लगा कि वासा का अमला पैसे लेके यहाँ पर आता है, काम करता है। वो पिछले साल यहाँ पर आए, उन्होंने पैसे दिए, बुलाया। आज हमने उसको बुलाने की कोशिश की तो उसका नंबर बंद है। दूसरा इस इलाके की शिकायत ये है कि LWMC का जो अमला है वो भी यहाँ पर आता है, पैसे लेता है तो काम करता है, वरना नहीं करता। LWMC को भी हमने कॉल की, कंप्लेन रजिस्टर कराई, लेकिन आखिर में कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई। ये मस्जिद है जी, यहाँ पे ये अल्लाह का घर है जहाँ पे हम मुसलमान इबादत करने के लिए आते हैं। अब इस मस्जिद को आने के लिए जो रास्ता है वो ये आपके सामने है। ये रास्ता है, यहाँ से आपने आना है और फिर आपने मस्जिद में जाना है। मुसलमान का आधा ईमान मुकम्मल होता है जब सफाई होती है। कहा जाता है सफाई निफ्स ईमान है, लेकिन यहाँ पे गंदगी इतनी है कि यहाँ पे इमाम मस्जिद आप है जी? नहीं, मेरे बड़े भाई। बड़े भाई हैं। किधर है वो? गए हैं।
बचपन में। ये कैसे लोग आते हैं मस्जिद में? मस्जिद में आते हैं सब लोगों की यही शिकायत होती है कि हम आते हैं हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो अगर कपड़े साफ़ होंगे तो फिर ही नमाज होगी ना, इंसान पाक साफ़ होगा तो फिर नमाज होगी। बात तो सही है, तो नापाकी है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। कपड़े तो नापाक हो जाते हैं, हाँ तो नमाज कैसे अदा होगी? आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। ऐसे हमारे नमाजी भी कम हो गए हैं आगे से। कम हो गए हैं। हाँ जी ये कब से मसला ऐसे चल रहा है? ये हो गए 2-3 माह हो गए ऐसे ही पानी खड़ा है। ऐसे पानी में। आप भी यहाँ के रिहायशी हैं, कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत गंदगी है यहाँ सर, गंदगी बहुत है यहाँ, कपड़े साफ पाक नहीं होते, मस्जिद में आने लोग तंग है। अगर गवर्नमेंट ने अपील की है मगर ये हमारी बात नहीं सुनती, क्या करें? तो खुशी गमी में यहाँ पे लोग कैसे आते हैं? कैसे करें? कह रहे आज हम गवर्नमेंट ने अपील की है, कह रहे हैं हमें नहीं है। जब गवर्नमेंट का बंदा आता है ना देख के चले जाता है, दोबारा नहीं आता। आते हैं, आते हैं देख के चले जाते हैं, देखते हैं, हाँ जी वापस चले हाँ जाते जी, हैं। दोबारा नहीं आते। दोबारा क्यों नहीं आते यहाँ पे? पता नहीं, पैसे मांगते हैं फिर आ जाते हैं। कभी 1 लाख दो, 1.5 लाख दो, ये सफाई हो जाएगी। अभी वो बुलाओ, पैसे दो, काम कराओ। वो कह रहे हमारे इलाके में ये आता ही नहीं है इलाका। किसके आगे अपील करें? शहबाज शरीफ का करें, मरीम नवाज का करें, नवाज शरीफ का करें, कहाँ जाएं? आपने वोट किसको दिया था? हमने तो सबको दिया, सबको आजमाया? हाँ जी। किसी ने नहीं सुनी? किसी ने भी सुनी। रेलवेस्टर को जमाया, बंदे गए हैं, बात ही नहीं सुनी। कोई नहीं सुन रहा। नहीं सुनते। एक घरां ਨੂੰ ਗਰਾਈਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ 2000 रुपये महीना कहाँ से लोग लें? 2000 महीना दो, सफाई कराओ, नहीं है आपका ये पानी बंद कर देंगे। कहाँ से दें हम? पानी आता कहाँ से है? पानी कहाँ का ही है। आपने खुद बोर कराए हुए हैं अपने? हाँ जी, वो भी गंदा आ रहा है। गंदा पानी साफ नहीं है, नहाने के भी ये तंग हैं। यहाँ लोग क्या करें? कहाँ किसके पास जाएं? जिसके पास जाते हैं वो सुनते ही नहीं बात। वो पैसे मांगते हैं। पैसे मांगते हैं। पैसे दो तो काम करा हाँ दो। जी, पैसे दो काम करो। पैसे नहीं है तो कोई काम नहीं। कोई काम आपको नहीं। जीने का कोई हक नहीं। कोई हक नहीं है। आप गंदगी में बैठे हैं। गंदगी में बैठे हैं, लेटे हैं जैसे मर्जी, नहीं सुनते ही नहीं गवर्नमेंट का। ਮੱਛਰ ਆ ਗਿਆ ਮੱਛਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਦੇਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। आप रिहायशी हैं यहाँ के? जी सर, मैंने इधर घर बनाया है आगे, तो सिर्फ इस वजह से कि ये पानी जो है ये ओवरफ्लो जो होता है ये इस रोड के ऊपर जा रहा है और मैं अपनी रैश नहीं कर सका। घर बनाया आपने? जी मैंने बनाया। ये जिस सड़क से मैं आया था, जी सर बिल्कुल उस सड़क पे आपका घर जी है? सर मैं शिफ्ट नहीं हो सकता। तो वहाँ तो निकल ही नहीं सकते। सर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं अपने बच्चों को यहाँ ला के बीमार कैसे कर दूँ? मुझे ये इस इलाके के लोगों ने बताया है कि पिछली गवर्नमेंट में एक सीवरेज जो पास हुआ है ना, यहाँ से रोड जाता है मछली फार्म की तरफ, उसमें पास हुआ है, लेकिन इस मरतबा वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, उस पर कैंसिल हो गया होगा या दोबारा अब उसको नए सिरे से देखेंगे, क्योंकि जो MNMP आता है वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करता है। आवाम के ये नहीं सोचता कि आवाम कितनी परेशान है या क्या चाहती है। तो आपके घर बनाने पे कितने पैसे लगे जी? सर मेरा कोई 60 लाख। क्या करते हैं आप? मेरा सर छोटा सा एक प्रॉपर्टी का काम है। कितने अरसे पैसे जोड़े? बड़ा अरसा हो गया सर। घर बनाया अपना? अपना घर बनाया ना? सीवरेज के मसले की वजह से जो नहीं आ पा रहे, अपने घर में नहीं आ पा रहे। तो अभी कहाँ रहते हैं? अभी एक और घर है हमारा उधर भाई के साथ, मेरे उधर रह रहे हैं। अपना घर बनाने के बावजूद नहीं शिफ्ट हो पा रहे के मसले की वजह से। ये पानी यहाँ पे तो गंदगी है के उस रोड के ऊपर जाता है। आप उस रोड को आपने देखा है, वो रोड पे तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और ये रोड जो है ये लिंक करता है जाके लाहौर मेडिकल के साथ, अली आलम गार्डन के साथ ये लिंक करता है। ये तुलसपुरे का सरकारी रोड है। ये सरकारी रोड? ये सरकारी रोड तुलसपुरे का, और किसी के तवज्जो नहीं। और यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि 10 साल से ये रोड ऐसे ही है। 10 साल से। 10 साल से। और मेरे दोस्त भी हैं यहाँ पे, वो भी, उन्होंने भी मेरे साथ घर बनाए हैं। वो भी नहीं आ पा रहे। दोस्ती उनसे बाद में हुई है यहाँ आके। वो उनकी हालत भी यही है कि एक दोस्त रह रहा है, वो बड़ा तंग है बेचारा, परेशान है। मैंने देखा है घर में छोटे बच्चे ऊपर मुझे नजर आ रहे थे, लेकिन उनके बाहर वो कैसे आते होंगे? जी सर, वो ये दोस्त है इफ्तिखार, ये इधर इन्होंने घर बनाया, ये रह रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ से किराए पे कहीं शिफ्ट हो जाऊँ। इफ्तिखार भाई कैसे हैं आप? ठीक है। क्या करते हैं आप? मैं ट्रैवल एजेंसी में। क्या हालात हैं काम के? बस ठीक है, अप एंड डाउन चलता रहता है। तो ये घर आपने बनाया? घर हमने खुद बनाया था, लेकिन इधर ही रह रहे हैं।
कोई चॉइस नहीं है यहाँ से मूव करने की। तो बस घर अपना बनाया हो इंसान ने, पैसे लगे हों, कितने साल लगे जी पैसे कमाने में और घर बनाने में? क्योंकि घर बनाना आसान काम नहीं है। काफ़ी टाइम लगा, 4-5 साल तो लगे। घर बनाया और अब वहाँ पे रह रहे हैं, तो बाहर कम्यूट कैसे करते हैं, बाहर कैसे निकलते हैं? बाहर आपके चॉइस नहीं है, खैर रहना है। कोई और चॉइस हो तो फिर। तो शिकायत की आपने किसी को? सब मिलके कह रहे हैं, जिया भी साथ हैं, सलमान भाई की है, जिया भाई इसको फॉलो कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं मिला अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं, पॉजिटिव रिस्पांस तो कोई भी नहीं आया। क्या सुनते हैं कि पैसे दे दो? मैं तो नहीं हूँ जावे के साथ, ज़्यादा ही इसको फॉलो कर रहे हैं, तो पैसों वाला का तो कोई मामला भी डिस्कस आपके सामने नहीं आया? नहीं, मेरे सामने नहीं आया। आप भी यहाँ के रहायशी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी रहायश यहाँ बनाई है, शिफ्ट नहीं हुए। आपने भी घर बनाया है? जी मैंने भी यहाँ पे तकरीबन 2 साल हो गए हैं, मैंने यहाँ पे घर बनाया है, लेकिन सीवरेज के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के सीवरेज के मसाइल हल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से मैं रिहाइश नहीं कर पा रहा हूँ। रह ही नहीं पा रहे? जी नहीं, अपने घर में बिल्कुल इसी तरह से। आप भी यहाँ रहते हैं? मैंने सर यहाँ पे घर बनाया, मैंने भी। आपने भी घर बनाया है? 2 साल से घर मेरा वैसे ही पड़ा है, मैं शिफ्ट नहीं हो पा रहा, मैं बाहर रेंट पे रह रहा हूँ, रेंट पे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आता है वो कहता है कि इसकी सफाई के लिए 1.5 लाख 2 लाख दे दें, हम इसे क्लियर कर देंगे। लास्ट 2 सीज़न दिए भी हैं, पर मैं हाँ जी 2 माह क्लियर होता है, उसके बाद फिर यही सारे मसाइल होते हैं। हालांकि इसका टेंडर पास है, प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, इन्होंने मछली फार्म से कोई सीवरेज अप्रूव किया है, पर उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बजट भी कह रहे थे आउट हो गए हैं, सारे मामला हो गए हैं, पर उसका काम कोई नहीं हो रहा। कोई आया नहीं? कोई नहीं आया सही यहाँ। हम मैंने सरदार या सादिक मतलब गुलाम हबीब भवान के पास काफ़ी दफ़ा गए हैं, MP हैं, पर वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती, कुछ नहीं मिलना ही नहीं चाहते हमें। हालांकि हमसे वोट लिए हैं, सब कुछ किए हैं, हमारे बदौलत ही वो यहाँ पे बने हैं। आपने वोट दिया उनको? हमने वोट दिया सर, PMLN को वोट दिया आपने, सरदार साहब को वोट दिया, वो अब नहीं मिलना चाहते आपको? हमारी सुनवाई नहीं होती, MP साहब भी नहीं मिलना चाहते आपको? सर हमें यहाँ पे तू कौन मैं कौन, ये चल रहा है। इस तरह ही है। अब आप देख लें इसके हालात क्या हैं, यहाँ ये रहने के काबिल नहीं है, जानवरों के काबिल नहीं है एरिया, कि हम यहाँ पे इंसान किस तरह सर्वाइव करेंगे। इस पे जो है हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से आपकी सपोर्ट से ही अगर कोई सुनवाई हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ अभी आप इस वक्त किराए पे रह रहे हैं? मैं रेंट पे रह रहा हूँ। पे कर रहे हैं? काम क्या करते हैं आप? 30,000 रुपये रेंट पे कर रहा हूँ सर। मेरा सर गाड़ियों का काम है छोटा सा, तो इस वक्त आपको पता है वो तो वैसे ही बड़ा डाउन हुआ है, सब डाउन हुआ है। इस वक्त सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। अपना घर बना के भी रेंट पे रह रहे हैं आप? आपकी कमाई लगा के फिर भी हम रेंट पे रह रहे हैं, 60-70 लाख रुपए लगा के 2 साल से घर खाली पड़ा है, घर भी ख़राब हो रहा है, और उसके अलावा जो है वो रेंट भी पे कर रहे हैं। हमारे लिए सर बड़े मसाइल। और ये ऐसी जगह कि यहाँ पे आप इसको भी रेंट आउट नहीं कर सकते? रेंट आउट नहीं कर सकते, इस तरह ही है। किसको तो चलो बैलेंस आउट कर लो, लेकिन यहाँ पे कौन आएगा? आप खुद नहीं आ रहे, अपना घर बना के नहीं आना चाह रहे। नून लीग जो है वो दावेदार है इस बात की कि लाहौर की कोई सड़क उन्होंने नहीं छोड़ी, जहाँ सीवरेज का मसला है वो सारे हल हुए हैं, लेकिन ये वाहिद इलाका मैं देख रहा हूँ, मलक गुलाम हबीब भवान यहाँ के MP हैं, और एक मरतबा नहीं कंटिन्यू जीतते आ रहे हैं, लेकिन जब इस इलाके की हालत देखते हैं तो ऐसे लगता है कि सिर्फ अंडरपास ही बने हैं इन इलाकों। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये ज़हीर है, इसकी यहाँ पे इसने भी रिहाइश बनाई है। अब ये कितने लोग आपके सामने खड़े हैं जो रिहाइशें बना के अपने, आप भी रिहाइश शिफ्ट नहीं हुए जी? नहीं जी, हम भी नहीं शिफ्ट हो सके, काफ़ी देर से, तकरीबन कोई 4-5 साल से मैं तो वेट कर रहा हूँ। ये तो भाई अभी आए हैं, मैं तो 4-5 साल से वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का, कि ये ऐसे ही हर साल ये मानसून की बारिशों में ये ऐसे ही हाल होता है, और उसके अलावा भी ये ऐसे ही पानी खड़ा होता है सीवरेज का। कोई नुमाइंदा, कोई MP का, कोई MNA का, किस तरह खराब हुए हैं, ये तो हालात हैं यहाँ पे, ये हालात होते हैं यहाँ पे सर। ये किस तरह से, ये कपड़ों का हाल है। अब ये मस्जिद के सामने हम खड़े हैं, अब आप समझते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता। अब मैं दोबारा जाके गुस्ल करूँगा, दोबारा जाके नहाऊंगा, फिर आऊँगा, फिर वैसे ही हो जाएगा, तो वो किस तरह मैं इस चीज़ को, इसलिए उन्होंने कहा हमारे नमाजी कम हो गए। तो जाहिर है हम घर में ही पढ़ते हैं, लोग घरों में हम बाहर कैसे आएंगे? हालांकि हुक्म है भाई मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का, लेकिन हम मजबूर हैं घर में नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर कोई नून लीग का बंदा, कोई PTI का बंदा, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा, कोई यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं है कि हम आके यहाँ पर आवाम के मसाइल को देखें और उनको हल करें। कोई यहाँ पर आने के लिए तैयार ही नहीं है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब बीमार हो रहे ये होंगे। छोटे बच्चे, ये देखें इनके क्या हालत है। ये बुजुर्ग हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह दी खैर है जी। यहीं रहते हैं? इत्थे रहे आप। ये घर है आपका? किराए पे हैं जी। किराए पे हैं? किराए। तो ये क्या हालत है?
ते मुड़ की करिए ते करी की कराइए डर नहीं लगता डिग ही जाए बंदा? अल्लाह भी डिग पवे जी मैं नमाज पढ़ना इत्थे आना हैगा कि हत्थ गत्त ते टो से आना नमाज पढ़नी की करिए थे की कराइए। या तो बच्चे गिरते होंगे, खवातीन बच्चे। सिर्फ गिरने की वजह से लोग इस साइड पे आते नहीं नमाज पढ़ने। स्कूल का रास्ता है, मस्जिद का रास्ता है, स्कूल का भी रास्ता है, ये साथ ही पीछे बैक साइड पे स्कूल है, ये सारा ये देखिए ये सामने पीछे ये साथ स्कूल है सर, गवर्नमेंट का स्कूल है बिल्कुल साथ। इधर ये वो सामने जहाँ गेट आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, ग्रीन कलर, यहाँ स्कूल है जी, स्कूल है। इधर लड़कों का, इधर लड़कों का है, इधर खवातीन का है, बच्चियों का है हमारी। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये इलाका है जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन ब्रेक बैक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद करते मौजूद है। तुलसपुरा का ये इलाका है, हल्का N 120 बनता है कौमी असम्बली का। सरदार याद सादिक यहाँ से रुकन कौमी असम्बली पहली मरतबा मुंतखब हुए। इस हल्के से पहले शेख रुल असगर साहब मुसलसल मुंतखब होते रहे हैं। मलिक हबीब बवान यहाँ से रुकन सूबाई असम्बली है। मुस्लिम नवाज़ का इलाका समझा जाता है। इस इलाके के मसाइल आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि जो सेवरेज का या निज़ाम है वो धर्म भरम है। सेवरेज का पानी सड़कों पर मौजूद है। आपने मर्द हजरात की तो गुफ्तगू सुनी, ख़वातीन की गुफ्तगू सुनना बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए ख़वातीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मा जी कैसे रह रहे हैं यहाँ पे? बेटा वेख लो साढ़ा रहन बहन तुहाडे सामने ही है सारा, जिन्ने इन्ने तंग है साढ़े घरां च पानी इन्ना गंदा जाता है, साढ़े कोई बहन का हाल नहीं, कोई साढ़े खलोन का हाल नहीं, मजबूरी है की करिए। इधरों कढ़ने इधरों पानी बाहरों आ जाता, इधरों कढ़ने गटर बंद ने, उधर उधर किसी पास जाया नहीं जाता। कल इतने साढ़े पिंड फौतगी हो गई है, तो उन्होंने को बेचारे मंजी लैके नहीं जाएगा, पता नहीं उन्हें किसा जनाजा चुक खड़ा, बुढ़ियां बेचारियां डिगदियां टेंदियां उन्होंने घर फड़ियां ने। तो वेख लो साढ़े 4 चफेरे साढ़े की हाल होए ने। खुशी गमी तो बड़ा मुश्किल हो, बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। 2 साड़ियां फौतगियां हैं, 2 एडे अस तंग जिन्ना हिसाब कोई नहीं, किसी के घर कोई जा नहीं सकता, कोई मंजी लैके चले किसा ना के ट्रालियां तो रख जनाजगा इतने पीछे जाना है। ये दिखाएं ज़रा, ये पीछे ये जो पानी है जनाजगा का रास्ता है जी। ये हम उससे थोड़ा आगे आए हैं, जनाजगा का रास्ता है, यहाँ से गुजर के जाना है, तो यहाँ से ही जाना है, जाना है। तो सारे कपड़े नापाक ना जाके जनाजा भी पढ़ना है। कोई नहीं पता पाकी पलीत इतने की होंगे, बच्चे पढ़न जाते हैं, डिग डिग कल सपारे लैके बच्चियां उत्थे डिग पईयां ने, सारे सपारे भी भिजे, बच्चियां भी कपड़े सारे खराब करके गई। तो असी खुद बड़े परेशान, असी तो बड़े सता रहे हैं, तबले रहे, कोई नहीं इतना कोई सुनता भी गिंदा साड़ी से हार के बह गए चुप करके, की करिए। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? इधर हम शुरू से इधर के रहने वाले हैं। इधर कोई इतना कोई पानी का निज़ाम नहीं है, हम सो नहीं सकते, इतना मच्छर, इतना गंद है, इतनी स्मेल आती है। मच्छर भी बहुत है, ये बात हाँ दुरुस्त जी, है। मच्छर इतना ज़्यादा, इतना गंद है, पानी हर वक्त हमारे दरवाज़ों के आगे खड़ा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बच्ची हमारी ये कल गई है, इसके सपारे समेत गिरी है गंदे पानी के अंदर। आप गिरी थी? जी, ये गिर गई थी। इधर आओ, आगे आओ। गिरी है सपारा लेके ये, और जो ट्यूशन बच्चे जा रहे हैं, अकेडमी जा रहे हैं, कॉलेज, किसी से नहीं गुजरा जा रहा। वो उन्होंने अपनी दीवार के साथ खुद पानी को कि दीवार को नुकसान ना हो ऐसे थोड़ा थोड़ा बनाया है, उसके ऊपर पाँव रख के इतनी मुश्किल से गुजर सकते हैं, हम गुजर ही नहीं सकते, वरना गंदे पानी के अंदर से हम गुजर के जा रहे हैं। आप कहाँ जा रही थी? सपारा पढ़ने। तो कैसे गिर गई? पाँव स्लिप हो गया था। वो पानी की चोट तो नहीं लगी? नहीं, वैसे सपारा सारा गीला हो गया और गंदे पानी में सारे इसके कपड़े सब कुछ खराब हुआ है इस बच्ची का। स्कूल जाती हो? जी। किस क्लास में पढ़ती हो? 7। क्या नाम है आपका? इज़ा। इज़ा, जब स्कूल जाती हो तब भी यही होता है? यही हाल है। यूनिफॉर्म गंदा? शूज़ों के अंदर तो टीचर नहीं डांटती? टीचर को पता लग गया अब ये मसला है? जी, हर वक्त का ये मसला हमारे मोहल्ले में, कोई मसला नहीं हल कर रहा। पहले भी 1-2 दफ़ा न्यूज़ों वाले आए हैं, कोई मसला नहीं हल किया, ऐसे ही बस इंटरव्यू करते हैं। मरियम नवाज़ वज़ीर आला है, खातून है, आप खातून है, वो कहती है मैं ख़वातीन की गुफ्तगू बड़ी सुनती हूँ, वज़ीर आला को कहें ना, रिक्वेस्ट करें। हाँ, तो मरियम नवाज़ को चाहिए हमारे इलाके में आके खुद देखे, जो हमारे इलाके का हशर हुआ है, कोई सो नहीं सकता, इतना मच्छर गंदगी, इतनी हमारे सब बच्चों को बीमार इलाके में बदबू भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा आ रही, जब गटरों से गंद ही बाहर आ रहा है तो बदबू। इसके पापा को बुखार 15 दिन बुखार है, एक का उतरता दूसरे 15 दिन? जी, जिसको भी बुखार हो रहा है 15 दिन से पहले उतर ही नहीं रहा।
जो भी हम इलाज वगैरह करवाते कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतनी गंदगी है, सो नहीं सकते रात सारी बैठ तो के इस महंगाई के दौर में आधा खर्चा तो आपका दवाइयों पर लग हाँ जाता जी है। लग रहा है, दवाइयों बिल्कुल लग रहा है। लग जाते ने मेरे वर्गी ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 5-7-10 ਹਜ਼ਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ आप तो वैसे भी नहीं चल सकती आराम से ਸ਼ੂਗਰ ही। ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ। वैसे भी पानी की वजह से सड़क पे उल्ली लगी, अब जो भी बच्चा पाँव रखता है, कोई बड़ा रखता है, वो फिसल के गिरता है। और जो ईंटें हमने रखी हुई थी उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है, ऊपर से पानी गुजर रहा है, कोई बात नहीं सुन रहा। किस तरह रह रहे हो इत्थे? मजबूरी के लिए रह रहे भाई। किधर जाए? किथे जाइए? अपना घर छड़ के तो नहीं जाइए ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਰੋਣੇ 2 ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ 4 ਦਿਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾਂ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ। बदबू ही फैल जो तो बारिश होती है तो की होता है? ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਹਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। किस तरह रह रहे हो? बस मजबूरी के साथ रह रहे हैं, क्या करें, कहीं कहाँ जाएं? कोई नहीं आता? नहीं, कोई भी नहीं आता। कहते हैं लेकिन आते नहीं हैं। बातें तो बहुत काफी बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन पूरी कोई नहीं करता। 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ, ਗੈਸ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢੇ? लत गए ने बिल नहीं देता? नहीं देता, पैसे नहीं दिए? 80,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ 80,000 ਰੁਪਇਆ? 80,000 ਆਮਦਨੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਈਏ? ਗੈਸ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ। 1,35,000 1,35,000 हाँ जी। की चलाते हो? कुछ भी नहीं, हम खाना ही बनाते। ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂਬੜੀ ਗੱਲ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? गैस का बिल आया 1,35,000? गैस का 1,35,000 गैस का बिल आ गया आपका? कमर्शियल मीटर है? 80,000 घरेलू मीटर होगा ना? घरेलू मीटर है, घरेलू है। उतर गया मीटर? जी उधर गया, उधर गया। वो खड़ा ये घर है आपका? आप स्कूल जाती हो? हाँ जी। कौन सी आगे आओ, कौन सी क्लास से पढ़ती हो? 6 क्लास में? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मीरब। मीरब को क्या पढ़ना अच्छा लगता है? हाय। पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? इंग्लिश। इंग्लिश। मीरब ने क्या बनना है बड़ी होके? नहीं सोचा? सोचा ही नहीं? मीरब का यूनिफॉर्म तो नहीं गंदा होता? स्कूल जब जाती हो होता है? गंदा हो जाता है? स्कूल किधर है आपका? ये पीछे। तो कैसे जाती हो स्कूल? ईंटों के ऊपर पाँव रख के बच्चे गुजरते हैं, कभी ईंटों पे पाँव रख के जाती हो? खुद रास्ता ढूंढती हो? आप स्कूल जाती हो? जी। कौन सी क्लास में आप? 9th में। क्या नाम है आपका? महानूर। मानूर। आपके भी यूनिफॉर्म गंदा और ये खुद ही जाना है? जी। रास्ता खुद ही निकालना है? जी। कभी गिरी हो? नहीं, आज तक गिरी तो नहीं हो, लेकिन यूनिफॉर्म गंदा होता है। यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है? ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੰਗੇ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ हाँ, ਚ वो ਲੰਘ चींटे ਜਾਵਾਂਗੇ। डाल के गुजर ਨਾ, जाता ਉਹ होगा। ਛਿੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मस्जिद के देखे सामने कोई नमाजी आ ही नहीं सकता, नमाज पढ़नी मुश्किल है। कल मेरा बेटा जुम्मा पढ़ने आया, उसके सारे कपड़े ख़राब हो गए हैं। वो कह रहा है मैं जुम्मा मामा कैसे पढ़ने जाऊँ? आया मस्जिद के पास से होके वापस चला। कैसे पढ़ेगा? नापाकी में तो जुमा नहीं पढ़ा जा हाँ जी। सकता, मस्जिद में नहीं जाया जा ईंटें सकता। रखी, उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है, कोई नमाजी मस्जिद में भी नहीं अब आ सकता, जो हमारे मोहल्ले का हाल है। ਆ ਵੇਖੋ ਵੇ ਲੋ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ये दिखाएं जी ज़रा मनाजिर। ये ख़वातीन की गुफ्तगू। छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये बच्चे दिखाएं ज़रा, ये पहले बच्चे दिखाएं। ये छोटे बच्चे ये इस इलाके के रिहायशी हैं। ये बच्चे लाहौर के रिहायशी हैं, पाकिस्तान के रिहायशी हैं। तमाम लोग जो यहाँ पे रहते हैं, इनके हकूक़ बराबर हैं आईने पाकिस्तान की रूह से किसी एलीट क्लास के इलाके के रहने वाले लोगों के। ये भी लाहौर है, यहाँ पे भी रहने वाले लोगों के हकूक़ हैं आईने पाकिस्तान के मुताबिक। इनके भी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना रियासत की, सरकार की ज़िम्मेदारी है। ये इलाका आप देख रहे हैं, ये गटरों की हालत आप देखें कि गटर उबल रहे हैं। ये जनाज़गाह का रास्ता जो आगे जनाज़गाह को जाता है, मस्जिद आपने देखी, स्कूल का रास्ता देखा, मेन एंट्रेंस पॉइंट देखी, सब आपके सामने। लोग कैसे गुजारा करें, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हालात बेहतर होंगे, इस इलाके को ओन किया जाएगा। सबसे बड़ा मसला इस इलाके का इस वक्त जो यहाँ पे आके पता लगा है वो ये है कि इस इलाके को कोई ओन नहीं कर रहा। वासा इस इलाके को ओन नहीं करता, वो यहाँ पे पैसे ज़रूर लेता है। जो इस इलाके के लोगों ने कहा है कि पैसे देंगे वो काम करवा लेंगे। अब पैसे कहाँ से इकट्ठे करें? इस महंगाई के दौर में लोगों के पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। अब 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करके जमा कराएं? बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, लोगों की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। LWMC का अमला जो यहाँ पर आता है इस इलाके के लोगों के मुताबिक
वो पैसे लेता है, कहता है पैसे दोगे तो सफाई करके जाऊँगा। कॉरपोरेशन का कोई शख्स यहाँ पे आता नहीं है। इलाके के लोग कहाँ जाएँ, किससे फरियाद करें। उम्मीद करते हैं कि हुकाम वाले का नोटिस लेंगे और यहाँ पे बसने वाले लोगों से जो है जो लोग यहाँ के बस रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी जो अजियत है उसको कम किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आज कोई बारिश अभी तक नहीं हुई। जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक कोई बारिश नहीं हुई। कोई बारिश का पानी नहीं खड़ा, ये सारा का सारा सीवरेज का पानी खड़ा है। अब तसव्वुर करें कि एक तरफ सीवरेज का पानी सड़कों पे ऑलरेडी मौजूद है, तो जब बारिश होगी तो तब क्या होगा। और जब बारिश का पानी इकट्ठा होगा और उसके साथ सीवरेज का पानी मिक्स होगा तो ये बच्चे, ये मासूम, जिस तरह ख़वातीन ने गुफ्तगू आपको बयान की कि बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर आपने उन लोगों की गुफ्तगू भी सुनी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इकट्ठी करके अपने घर बनाए बिलाखिर, लेकिन वो आज तक अपने घरों में इस वजह से शिफ्ट नहीं हो सकते कि वो अपने बुज़ुर्ग वालिदैन को या अपने छोटे बच्चों को बीमारी में लेके कहाँ पर आएँ। लोग चाहते हैं कि सुकून तलाश करें, लेकिन इस वक्त सुकून यहाँ पे मिल नहीं रहा इस इलाके में। उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम में सुल्तान चौकी दीजिएगा। अल्लाह के बाद।